अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खैरजान हबीब। बच्चों की सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ है। एक टॉपिक पे बात करेंगे आज। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तकलीफ़ कंप्लेंट बच्चों की लेकर कि पाखाने से खून आता है। पाखाने से खून का आना या जो है ना कोई गोश्त का टुकड़ा पेशाब वाली जगह से बाहर आता है। तो इस हवाले से जो है ना पेरेंट्स काफ़ी जो है ना परेशान होते हैं। तो वो जो है ना 3-4 जो है ना काजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो नंबर 1 ये है कि बच्चों के अंदर अगर थोड़ा बड़े स्टेज में बच्चे आते हैं 4-5 साल 6 साल, तो वो अक्सर खून के आने की वजह जो है ना रेक्टल पॉलिप होता है। एक प्रोलेप्स है, एक पॉलिप है। प्रोलेप्स में यह है कि पूरी जो पोटी वाली जगह है वो बाहर आ जाती है, लेकिन जो पॉलिप है, पॉलिप में एक दाना नुमा वो जो है ना बाहर आती है पोटी वाली जगह से। तो प्रोलेप हो या पॉलिप हो, तो उनको जो है ना इनकी जो है ना ट्रीटमेंट इंतहाई जो है ना आसान है। तो कोई लंबी सर्जरी है ही नहीं इनकी। और दूसरी एक और काज है जिसको हम कह सकते हैं कि जो रेक्टम का एरिया होता है, एनल का एरिया, वहाँ पे जो है ना फिशर होता है बच्चों के अंदर। और फिशर भी बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता है, जिसको ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं है। आई मीन कि उसको सर्जरी की नीड नहीं है, जस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो सही हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना जो पोटी वाली जगह से जो खून का आना है या जो है ना कोई गोश्त का टुकड़ा नीचे आना है, तो इसको सबसे पहले जो है ना वालिदैन से एक जो है ना हम मीटिंग करते हैं, एक डिटेल उनकी हिस्ट्री लेते हैं बच्चे की कि वो आया कि हिस्ट्री के बेस पे हम उनको डायग्नोज करते हैं कि वो है क्या। इन केस अगर कोई बच्चा है जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अक्सर कब्ज़ वगैरह रहता है, शिकायत है उसको, तो वो हमारे फ़िशर की तरफ हमारा जहन जाएगा। और फ़िशर में एक और चीज़ है कि बच्चा पोटी के टाइम उसको पेन भी होगा बच्चे को। अगर पेन नहीं है, जस्ट खून आ रहा है और जो है ना समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम एनस, यानी कोई गोश्त का टुकड़ा जो एनस से बाहर आ रहा है, तो उसमें भी जो है ना यह है कि गोश्त का टुकड़ा अगर आ रहा है तो वो गोश्त का टुकड़ा सिर्फ एक दाने की सूरत में नीचे आ रहा है या पूरे का पूरा पाखाने वाली जगह ही नीचे आ रहा है, जिसको प्रोलेप्स कहेंगे। तो प्रोलेप्स में पेन नहीं होता, अमूमन प्रोलेप्स में इतना ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होती उसमें। तो इसमें यह है कि अगर मैनेजमेंट के हवाले से देखें, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर जो है ना वालिदैन जो है ना इसको कंफ्यूज करते हैं कि हमारे बच्चे को बवासीर है। हालांकि बच्चों के अंदर जो है ना ये हेमराइड बवासीर होते नहीं हैं एज सच। बाकी ये है कि ये कंडीशंस होते हैं जो मेडिकली मैनेज हो जाते हैं, या सर्जरी भी इनकी जो है ना एक मुख्तसर सी सर्जरी है जिसमें जो है 5-10 मिनट में जो है ना बच्चे की जो है ना वो आउटकम बड़े अच्छे होते हैं इसमें। अगर फिशर है तो जस्ट हम उसको कंजर्वेटिव ही रखते हैं उसको। उसमें जो है ना 95% जो है ना बच्चे ऑपरेशन की उनको नीड ही नहीं होती है। उनमें जो है ना कुछ लोकल क्रीम्स होते हैं और मेडिकेशंस होते हैं और पानी के अंदर बच्चे को बिठाना होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में सिट्स बात कहते हैं। तो इससे बच्चे सही हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। और साथ साथ जो काजिंग फैक्टर है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको हम ट्रीट करते हैं इसके साथ। अगर पॉलिप है तो पॉलिप में यह है कि जस्ट जो है ना बच्चे को बेहोशी की हालत में तो जो है ना वो पॉलिप को हम बाहर निकालते हैं और उसको लाइगेट करके काट देते हैं उसको पॉलिप को। अगर 1 या 2 पॉलिप हो, अगर ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर उसका फर्दर वर्कअप भी हम करवाते हैं। और रेक्टल प्रोलेप्स अगर किसी बच्चे को है तो प्रोलेप्स के अंदर जो है ना जस्ट जो है ना हम अंडर जीए बच्चे को जो है ना इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करते हैं उसको। वो जो इंजेक्शन हम उसको फिक्स करते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस में, 2 o'clock, 10 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock पोजीशन में जो इंजेक्शन हम उनको लगाते हैं, तो वहीं पे फाइब्रोसिस होके वो जो है ना उसकी जो म्यूकोसा है उसको अंदर फिक्स कर देता है। तो ये जो है ना आप इस सिलसिले में जो है ना परेशान ना हो, आप बिल्कुल एनी टाइम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आ सकते हैं। और हम जो है ना पहले आपसे हिस्ट्री लेंगे बच्चे को है क्या, फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे और फिर हम जो है ना एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएंगे। फिर उसकी बेस पे हम आपको काउंसलिंग करेंगे कि आपके बच्चे की बीमारी क्या है और हमें करना क्या है। और आप जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के जो है ना पेशाब में खून आना या कुछ आ रहा है पाखाने की जगह से, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो है ना रिलैक्स होकर मेरे पास आ जाएं, मीटअप कर लें मेरे पास। मैं जो है ना 12 बजे से 8 बजे तक रोज़ाना मेरी मुर्शिद हॉस्पिटल में ओपीडी होती है। तो अकॉर्डिंगली हम प्लान करके कुछ बेहतर बच्चे के लिए करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया।